नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। वारासिवनी नगर के तट से होकर बहने वाली चंदन नदी में रविवार की शाम को डूबे 11 वर्षीय सूर्यांश देशमुख का शव सोमवार सुबह घटनास्थल से करीब 300 मीटर दूर नदी किनारे पर मिला है। रविवार शाम से देर रात तक पुलिस, एसडीआरएफ, परिजनों और स्थानीय लोगों द्वारा उसकी तलाश की गई थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा था। सोमवार सुबह करीब 6 बजे परिजन और पड़ोसी दोबारा नदी किनारे पहुंचे तो घटनास्थल से लगभग 300 मीटर की दूरी पर बालक का शव दिखाई दिया। शव मिलने की सूचना से मोहल्ले में मातम पसर गया। विदित हो कि रविवार की शाम करीब 4 बजे वार्ड क्रमांक 13 निवासी सूर्यांश देशमुख अपने दोस्तों पार्थ देशमुख, भानु देशमुख, अनोख देशमुख व साहिल के साथ वार्ड क्रमांक 14 की पुरानी सड़क स्थित चंदन नदी में नहाने गया था। कुल 5 बच्चे नदी में उतरे थे। नहाते समय सूर्यांश नदी के बीच की ओर चला गया, जहां गहराई और तेज बहाव के कारण वह पानी में समा गया। वहीं उसके साथ मौजूद अन्य 4 बच्चों ने एक दूसरे का सहारा लेकर किसी तरह नदी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस घटना की जानकारी बच्चों द्वारा देर से परिजनों को दी गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और पुलिस अधिकारियों ने तत्काल ही एसडीआरएफ बालाघाट की टीम को खबर कर वारासिवनी बुलवाया था। लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण डूबे बालक को खोजने का अभियान स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद भी परिजन और आसपास के लोग देर रात तक बालक की तलाश में जुटे रहे, मगर कोई सफलता नहीं मिली। सोमवार सुबह दोबारा खोजबीन शुरू की गई, जिसमें कुछ ही देर बाद नदी किनारे शव बरामद हो गया। मासूम बेटे का शव देखते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि चंदन नदी में लगातार हो रहे रेत खनन से कई स्थानों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, जो इस तरह की दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। लोगों ने नदी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और अवैध रेत खनन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उल्लेखनीय है कि लगभग 1 वर्ष पूर्व भी वार्ड क्रमांक 12 के एक बालक की इसी नदी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसका शव आज तक बरामद नहीं हो सका।